एकाग्रतः, यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो कृपा करके मुझे बताइए। तब कन्यावाच, कन्या कहती है कि नादाने विवाह अस्ति लाजा होम नैव ही, कि जो विवाह में दान तथा लाजा होम, जैसे दान किया और लाजा होम जो खिलना दा हमन किया, उन्होंने नाल विवाह नहीं होता। विवाह तो तब विवाह तो यदा जो यदा सप्तपदाक्रमा, कि विवाह तो तब जानना चाहिए जब सप्तपदी हो चुके हो। ठीक है, सप्तपदी का अर्थ है पहले जमाने की बेर रहते थे, ठीक है, वर और कन्या, लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं और उनको पूरब से उत्तर की ओर 7 कदम चलाया जाता है। सप्त का अर्थ है 7, पद का अर्थ है कदम, इसे हम कहते हैं सप्तपदी। तो 7 कदमों से पंडित जी थोड़ा जो उच्चार इधर भी सुन लें। एक्सपीरियंस है जो कहता है जो 7 कदमा थे, अब बात आ गई इन 7 लाइनों पर, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में कहना मैत्री सप्तपदी प्रोक्ता सप्त वाक्य तथा भवेत। ये हमारे हिंदू संस्कृति में जब हम किसी से वाक बोलते हैं और हम किसी से कदम मिला के चलते हैं तो परस्पर मैत्री, परस्पर मैत्री का अर्थ है कि उन दोनों में मित्रता हो जाती है। कैसे कि जब हम किसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो हमारे दाएं हाथ से दायां हाथ और उनके बाएं हाथ से बायां हाथ मिलने लग पड़ता है। तब कन्या कहती है जो 7 कदमों की बात अब इन 7 लाइनों पर ध्यान से सुने। कन्या कहती है कि हे भर धन धान्यम मिष्टानम व्यंजन आदि च यद गृहे मद दीनम ही कर्तव्य यथास्तु सब करी होम, कि हे भर घर में जितना धन धान्य और मधुर पदार्थ होंगे, धन और धान्य मधुर पदार्थ भक्षण खाने की वस्तु होगी, जो उसका कुछ भाग मुझे देना होगा। मेरा मान रखने के लिए जो धन आप बाहर से कमा कर लाएं उसका कुछ भाग मुझे देना होगा। इसका अर्थ क्या है कि धन धान्य, आपके घर में धन और धान जो कुछ है वह मेरे अधीन करना होगा। मधुर पदार्थ जो मीठे पकवान है मेरे अधीन करने होंगे। इसका क्या अर्थ होता है कि अगर आपके घर में बात अलग है तो पुराने समय की बात करते हैं, ठीक है जी। ये नहीं कि हम घर में अकेले रहें, आप बाहर जाकर खाना खाएं। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग के लिए प्रथम पद चलती हूँ। ओम एक में के विष्णु स्वामी तू मटे दो मटे ना ओपन चक्र ऐसे पैर रखना खड़ा मटे दो। ओम दोर्जे विष्णु स्वामी तू। दूसरे पद में कन्या कहती है कि गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा। कहती है कि हे वर आपको स्मरण रहे कि आपने मेरा मान रखना होगा। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग के लिए दूसरा पद चलती हूँ। तीसरे पद में कन्या कहती है कि पालिता हम मुझे संकल्प करके दे दिया है। 4 रिश्तेदार आपके आए और 4 इनके आए, इनके सामने संकल्प करके दे दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र बदल गए हैं, जो उनका कुल था अब बदल के जब संकल्प किया था तब आपके कुल में प्रवेश कर गए हैं। और कहते हैं कि मेरे सभी संबंधी सुख में रहे, मेरे में कोई बल नहीं है, आपके होते मैं स्वामी वाली हूँ। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग के लिए तीसरा पद चलती हूँ। स्वीकार है तो चौथे पद में कन्या कहती है कि सुख दुखानी सर्व सुख आए, अभी जिंदगी जीने का स्वाद नहीं आता, सुख भी चाहिए दुख भी। तब कन्या कहती कि हे वर, तब कहते हैं कि आपके घर में सुख भी होंगे दुख भी होंगे। जैसे सैल, जैसे पत्थर अपनी जगह स्थिर रहता है, चाहे मौसम ठंडी वाला हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, पहाड़ सैल खड़ी रहती है। इसी तरह आपके घर में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, जैसे पत्थर जैसे सैल अपनी जगह से नहीं हिलती, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। उसी हाथ रख देना। और आप क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा पालन करूंगा। और कहते हैं इसके बाद आजकल पता क्या है, कोई कहना ना भी मैं जाना वृंदावन जो घर वाला कह दे ना नहीं जाना,
गल पै जाती है। पर यहाँ पर क्या लिखा है कि आपके सिर्फ तो भगवती गौरी का पूजन, आपके भगवती गौरी का पूजन, आप चाहे मुझे हर अवस्था तक कुटुंब परिवार का पालन पोषण करना होगा। जो कुछ मैं आपसे उचित मांगू, उचित का अर्थ क्या होता है कि वो वस्तु जिसके बिना घर का गुजारा ना हो। दास बन गए हैं, मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बन गए हैं। जो लड़की वाले होते हैं ना, उनके हाथ ऐसे होते हैं, और जो उनके पिताजी आपसे उम्र में कितने बड़े हैं, तभी उन्होंने हाथ जोड़कर आपके पांव तक धोए। उन्होंने तब कन्या क्या कहती है कि हे वर, मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बन गए हैं। लड़की वाले चाहे जितना मर्जी आओ भक्त कर ले, तब भी उनके मन में शंका रहती है कि कहीं हमारे सम्मान में कोई कमी तो नहीं रह गई। तभी वे बार बार पूछते हैं, ठीक है। तब कन्या कहती है कि हे वर, मेरे संपूर्ण संबंधी आप कि होमे यज्ञ विवाहे कन्यादाने मखे व्रते अंचल ग्रंथि मादाया भवता आधा भाग लूंगी, किंतु पाप का नहीं, और मेरे द्वारा किए गए पाप का आधा भागीदार आपको होना पड़ेगा। इसका क्या अर्थ है? कहती है कि जो खाना सभी ने खाना है, उसका जो पाप है अकेला मैं क्यों हूँ, ठीक है, उसका आधा फल मुझे मिलेगा। हम कहते हैं ना कि ये मेरी धर्म की पत्नी है। धर्म की पत्नी का अर्थ क्या होता है कि वो पत्नी जो अपने पति को अधर्म के रास्ते से रोके, कि आप अधर्म के काम मत करें और अच्छे कार्य करके हमारे परिवार का, हमारे कुटुंब का पालन पोषण करें। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग के लिए 7वां पद चलती हूँ। स्वीकार है?